जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है क्रमण, अतिक्रमण और प्रतिक्रमण। लास्ट वीडियो में बात चल रही थी कि हमें हिंदी में प्रतिक्रमण करना चाहिए। तो कंप्लीट हिंदी में प्रतिक्रमण करने के बाद आप सब साधु संतों को जरूरी लगे तो आप अपनी विधि से घंटे 2 घंटे के लिए दूसरा जो आप प्रतिक्रमण करवाना चाहें करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर हिंदी का प्रतिक्रमण तो कम से कम 8-10 दिन तक चलाइए, तभी जाकर भाव प्रतिक्रमण से दोष मिट पाएंगे और भाव प्रतिक्रमण हो पाएगा। आपके और जो भी प्रोग्राम हो उन्हें थोड़ा आगे पीछे कर लीजिएगा। आप सब साधु संतों से करबद्ध विनम्र निवेदन है कि हिंदी में शॉर्ट प्रतिक्रमण का रास्ता सबको बताने का कष्ट करावे, ताकि व्यक्ति दाग लगा कि तुरंत धो सके। अब पूरे श्रावक समाज से मैं अर्ज कर रहा हूं, आप अपनी मर्जी से 1-2 मिनट में हो सके होने वाला शॉर्ट प्रतिक्रमण जब दोष हुआ उसी समय कर सकते हैं और उसका अनुभव खुद कर सकते हैं। हल्कापन महसूस कर सकते हैं, दोषों से पापों से मुक्त हो सकते हैं। आप सभी के लिए जो भी कर रहे हैं या करवा रहे हैं आप सही हो सकते हैं आपके नजरिए से। यू आर राइट बाय योर व्यू पॉइंट, मगर यह सही है मेरे नजरिए से और मेरे व्यवहारिक अनुभव से। बट this is right according to my viewpoint and by my practical experience। भगवान मायूर स्वामी ने बताया है कि एगो में सासो अप्पा नाण दर्शन संजो शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संयोग लक्षणा। इसका अर्थ है ज्ञान दर्शन से युक्त सहित एक शाश्वत आत्मा ही मेरा है, इसके सिवाय सब पदार्थ संयोग जनित है, मेरे नहीं है। एक आत्मा ही मेरी अपनी है जो ज्ञान और दर्शन से युक्त है। शेष सब बाहर के भाव है, वह सब संयोग लक्षण वाले हैं। भगवान महावीर ने कितना स्पष्ट बता दिया और इस श्लोक के माध्यम से सिक्का मोहर स्टैम्प लगा दिया कि हर कोई एक कार्य बहुत सारे निमित्त, बहुत सारे सहयोग मिलने पर होता है, मिलने से होता है, किसी एक के आधार पर हो ही नहीं सकता। और वह सारे सहयोग बाहर के भाव है, मेरे अपने नहीं है। मेरे अपने मतलब कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा अपना आत्मा, मेरा अपना स्वभाव सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और दर्शन ही है। भगवान महावीर ने इतना क्लियर बता दिया, फिर भी कर्ता हम खुद बन रहे हैं। क्या हम प्रभु महावीर के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं? यदि हाँ तो ठीक, यदि नहीं तो क्यों नहीं चल रहे हैं? ये सबके लिए प्रश्न है। आप सब मुझे क्षमा करना, मगर प्रश्न तो है, मुझे इसका उत्तर भी नहीं चाहिए। यही भावना है कि भगवान के बताए मार्ग पर हम सब चलें, उनके वचनों को हम सब अपने आचरण में लाएं। कोई भी जब दीक्षा लेते हैं उस समय दीक्षा लेने वाले और दीक्षा लेने वाले को भगवान मायूर स्वामी के इस श्लोक को बुलवाते हैं, तो फिर आचरण में क्यों नहीं लाया जाता? भगवान मायूर स्वामी ने एक बार बहुत बड़ी कही है कि मैं खुद निर्दोष हुआ और मैंने पूरे जगत को, पूरे लोक को, सब जीवों को निर्दोष देखा। आप सब भी इसी रास्ते पर चलो, खुद को दोष रहित करो,
और पूरे जगत को कंप्लीट निर्दोष देखो। आप खुद भी सोचो कि यदि भगवान खुद निर्दोष नहीं हुए होते और पूरे जगत को निर्दोष उन्होंने नहीं देखा होता तो उनमें वीतरागता केवल ज्ञान प्रकट हो सकता था? नहीं हो सकता था। मगर भगवान महावीर और भगवान पार्श्वनाथ को उनके जीवन में असंख्य कष्ट सहने पड़े, मगर उन्होंने किसी को उस कष्ट के लिए दोषित नहीं माना। किसी के दोष नहीं देखे। उनके मुकाबले हमारे कष्ट तो कुछ भी नहीं है। उनके मुकाबले हमारे कष्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। तो भी उन्होंने किसी को दोषित नहीं देखा। फिर भी हम औरों के दोष एवं औरों को दोषित कैसे देख सकते हैं? यदि हम औरों के दोष और उनको दोषित देखते हैं तो हमारे तीर्थंकरों की वाणी को हम नहीं मान रहे हैं, उनका अनादर कर रहे हैं। उनको किसी का दोष या कोई दोषित नहीं दिखता था, ऐसी कौन सी दृष्टि उनके पास थी? क्या वह दृष्टि हमें प्राप्त नहीं हो सकती? उत्तर, हो सकती है। 100% हो सकती है, मुझे प्राप्त है। मैंने अपने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से बताए हैं कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर स्पंदन का प्रतिस्पंदन होता है, हर खोज का इफेक्ट होता है, हर कार्य का परिणाम आता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। फिर वह हम अपने मन वचन काया से करे, करावे या अनुमोदन करें, उसका परिणाम स्थूल कर्म का तो स्थूल में और इसी जन्म में और सूक्ष्म कर्म का अगले भाव में परिणाम आना ही है। यदि हम समझना चाहें तो यह है कि हमारे मन वचन काया से जो भी क्रिया शुभ अशुभ नेगेटिव पॉजिटिव हम कर रहे हैं, उसका वैसा ही परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यदि नहीं समझते हैं तो फिर उसके परिणाम भुगतने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। जब उसके परिणाम आए और असाता वेदनी आए, दुख दर्द पीड़ा परेशानी आए, तो हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे ही किए हुए कर्मों की सजा हमें मिल रही है। निमित्त तो कोई भी हो सकता है, निमित्त मात्र निर्दोष है। निमित्त तो सजीव या निर्जीव कोई भी हो सकता है। सजीव को आप दोषित मान लेंगे, मगर निर्जीव का क्या करोगे? उसमें किसका दोष देखोगे? जो कंप्लीट निर्जीव है, कोई टकरा गया, खंभा टकरा गया, पेड़ टकरा गया, क्या करोगे? उसमें किसका दोष देखोगे? किसको दंड दोगे? किसको उल्टा सीधा सुनाओगे? चंड कोशिक सर्प ने प्रभु को कितने डंक मारे, मगर प्रभु ने उसे कंप्लीट निर्दोष देखा। प्रभु के असंख्य कष्टों को देखकर इंद्रदेव आकर बोले कि प्रभु मैं आपकी सहायता करूं। तो प्रभु का उत्तर था कि इंद्र, ऐसा कभी हुआ नहीं और होगा भी नहीं। इंद्रदेव के सहयोग पर भी प्रभु को राग नहीं और चंड कौशिक के डंक पर भी प्रभु को द्वेष नहीं। दोनों पर संभाव समता। चंड कौशिक पर प्रभु को द्वेष न होकर समता क्यों रही? बहुत बड़ा प्रश्न है। समता क्यों रही? वह इसलिए कि प्रभु को पता था कि जो यह मेरे को दंश दे रहा है वह मेरे अपने ही कर्मों का फल है। यदि मैं इसे समता से भुगत लूंगा
तो पूरा हो जाएगा। यदि मैं इसे समता से भुगत लूंगा तो पूरा हो जाएगा। और नए कर्मों के बंधन नहीं होंगे। अगला प्रवचन अगली वीडियो में लेते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। यदि अच्छा लगा हो तो अनुमोदना के पुण्यार्थ काफी लोगों में शेयर करें। जय जिनेंद्र शाह।